Before this class, we have discussed about the general construction of vernier calipers, pitch and least count of vernier calipers, and how can we measure length using vernier calipers. तो ये तीन चीज हम लोग जो है पिछली क्लास में पढ़े थे. अब मैंने एक चीज बताया था कि अगर आइडियल केस है, मतलब हमारा वर्नियर कैलिपर्स परफेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो उस केस में जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है वो दोनों कॉन्साइड करेंगे, जबकि हम मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ के साथ कांटेक्ट में लाएंगे. मतलब कि जबकि हम वर्नियर कैलिपर्स के जो वर्नियर स्केल है उसको पूरी तरह से पुश कर दें, तो जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है दोनों का जीरो कॉन्साइड करना चाहिए. ठीक है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये कि अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में तब हम लोग कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर है. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, एक वर्नियर कैलिपर्स को ले. ठीक है. तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है. अब अगर हम लोग ये जो वर्नियर स्केल है जो कि मूवेबल होता है, हमारा मूवेबल स्केल है इसमें, और जो मेन स्केल है हमारा क्या है, फिक्स्ड है. अब अगर हम लोग इस मेन स्केल पर वर्नियर स्केल को स्लाइड करके पुश करके राइट साइड में पुश करते हैं और फाइनली एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएं जबकि हमारा ये फिक्स्ड जॉ है और ये क्या है, मूवेबल जॉ है, ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं. तो फिक्स्ड जॉ J1 और J3 होते हैं और मूवेबल ये वर्नियर स्केल वाले जॉ होते हैं, यानी J2 और J4. अब अगर हम लोग इसको पुश करके फिक्स्ड जॉ के कांटेक्ट में मूवेबल जॉ को लाते हैं, उस सिचुएशन में अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि हमारे वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर नहीं है. मतलब when the zero of main scale and the zero of vernier scale coincide each other, when fixed jaw is in contact with the movable jaw, then we say that our vernier calipers has no zero error. ठीक है. However, if it does not happen, मतलब ऐसा ना हो, मतलब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं कर रहे हो, मतलब या तो वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में हो मेन स्केल के जीरो से, मतलब ये कि ये हमारा मेन स्केल का जीरो हो गया. ठीक है. यहाँ हम लोग पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे. तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 1. फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10. दिस इज पॉइंट 2. ऐसे सो ऑन. अब अगर मेन स्केल का जो जीरो है उसके राइट साइड में अगर वर्नियर स्केल का जीरो है, ये देखिए वर्नियर स्केल का जीरो. ठीक है. ये राइट साइड में है अगर, तो ये वर्नियर कैलिपर्स में एरर है. ठीक है. यहाँ टोटल 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन हम लोग बना दें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है. और दूसरा केस ये हो सकता है कि ऐसा हो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड में हो मेन स्केल के जीरो से. तो पहले मेन स्केल को बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज पॉइंट 1. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज पॉइंट 2 एंड सो ऑन. दिस इज मेन स्केल. ओके. अब जो है यहाँ पर हमारा जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड में है मेन स्केल के जीरो से. ठीक है. और इसमें 10 डिवीजन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
तो दो सिचुएशंस होते हैं कि अगर ये कॉन्साइड नहीं किया, ठीक है, कॉन्साइड वाला सिचुएशन क्या होगा, आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए था, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज पॉइंट 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज मेन स्केल। आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए था कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 के साथ कॉन्साइड होना चाहिए। और ये तो हम लोग जानते हैं कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब वर्नियर स्केल का जो 10 डिविजन्स है वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के साथ इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये केस हो गया नो जीरो एरर, इसमें जीरो एरर नहीं होगा, ठीक है। यहां देखिए जो वर्नियर स्केल का 0 है वो राइट साइड में है मेन स्केल के 0 से, मेन स्केल का जो 0 है उसके राइट साइड में हमारा वर्नियर स्केल का 0 है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और यहां पर देख सकते हैं कि जो मेन स्केल का जो 0 है उसके लेफ्ट साइड में हमारा वर्नियर स्केल का 0 है, तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। पहले तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि जब हम लोग इस वर्नियर स्केल को पूरी तरह से स्लाइड करके मेन स्केल पर उस सिचुएशन में लाएंगे जबकि J1 और J2 कांटेक्ट में होंगे, J3 और J4 कांटेक्ट में होंगे, उस सिचुएशन में अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं तब हमारे वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर नहीं है, मतलब वो आइडियल केस की तरह बिहेव करेगा, मतलब जो भी हम लोग लेंथ का रीडिंग लेंगे वो आपका एक्चुअल रीडिंग होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम इसको स्लाइड करके उस सिचुएशन में लाएं जब J1 और J2 कांटेक्ट में हो, ठीक है, यानी ऐसा हो जाएगा सिचुएशन, ये आपका जो मेन स्केल पर वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा तो ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये वाला आपका पहुँच जाएगा यहाँ पर ऐसे, और ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड सिचुएशन होगा ऐसे, ये सिचुएशन हो जाएगा, ये आपका ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर ये केस मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि आवर वर्नियर कैलिपर्स हैज नो जीरो एरर। हाउएवर इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल देन वी से दैट आवर वर्नियर कैलिपर्स हैज पॉजिटिव जीरो एरर। जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू राइट साइड में अगर शिफ्ट हो रही है, यानी जीरो जो है वर्नियर स्केल का अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और जीरो के लेफ्ट साइड में मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में अगर वर्नियर स्केल का जीरो है तो हम लोग कहेंगे निगेटिव जीरो एरर, यानी जो भी हम लोग लेंथ मेजर करेंगे उसमें एरर होगी, यानी उसमें कमी होगी, उसको हम लोग को करेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर एरर है हमारे वर्नियर कैलिपर्स में, अगर एरर है तो उससे मेजर किया हुआ लेंथ एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें कमियां होंगी, उसको दूर करना होगा हम लोग को करेक्शन टर्म का यूज करके, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर होने पर कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे लेंथ को, और नेगेटिव जीरो एरर होने पर कैसे लेंथ को करेक्ट करेंगे, ये चीज़ हम लोग को समझना होगा, ठीक है। अब मैं एक जनरल बात आपको कर दूं कि जब भी हम लोग वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज़ का लेंथ मेजर करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम लोग को अपने वर्नियर कैलिपर्स का ये चेक करना चाहिए कि क्या उसमें जीरो एरर है कि नहीं है, ठीक है। पहला काम ये करना होगा, यानी सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट का जब यूज करने जा रहे होंगे तो ये चेक करेंगे कि उसका सिचुएशन ये वाला है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन है उसका, तब हम लोग को लेंथ मेजर करने के बाद करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें करेक्शन टर्म को ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर से तो सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लेंगे कि क्या उसमें जीरो एरर है कि नहीं है। अगर नहीं है जीरो एरर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपने मेजर किया वही उसका लेंथ हो गया।
लेकिन अगर जीरो एरर है तो उस जीरो एरर को पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उससे हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू VSD। वो फॉर्मूला लगा करके लेंथ निकाल लेंगे, और लेंथ जब निकल जाएगा उसके बाद जैसा एरर होगा, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो करेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव जीरो एरर होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब दोनों तरह के एरर्स के लिए करेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, ये चीज को हम लोग जान लें, ठीक है ना। चलिए, पॉजिटिव जीरो एरर, तो यहां पर जो केस दिखाया गया है ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, इसलिए ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर एरर कितना है वो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसमें हमारा पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। जब इस सिचुएशन में हमारा वर्नियर कैलिपर्स होगा जबकि उसके फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, उस सिचुएशन में जब हमारा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में होगा तो वो पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ टैली कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है ये मेन स्केल वाले पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, 180 डिग्री पर है। तो ये पहले तो हमारा VS जो हो गया, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन VS हो गया 4 इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। और पिच कितना है, यूनिट लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, पिच इज इक्वल टू होता है यूनिट लेंथ ऑन मेन स्केल बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन ए यूनिट। तो मेन स्केल पर ये जो मार्किंग होती है सेंटीमीटर में होती है, तो जाहिर सी बात है कि यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि कोई भी एक यूनिट का जो गैप है उसमें कितने डिविजन्स हैं, 10 डिविजन, चाहे 0 से 1 लीजिए चाहे 1 से 2 लीजिए, 10 डिविजन्स है। तो हम लोग 10 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। उसको यहाँ रख दीजिए, 0.1 हो गया अपॉन नंबर ऑफ VSD। अब जो ये केस दिया गया है इसमें वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स हैं 10, तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, यानी 0.01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। और करेक्शन क्या होगा, करेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। यानी लेंथ जो भी रहेगा, मान लीजिए इस वर्नियर कैलिपर से हमने लेंथ कैलकुलेट किया किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट किए 15.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने ये जान रखा था कि इस वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव जीरो एरर है, तो ये हमारा करेक्ट लेंथ नहीं हुआ। करेक्ट लेंथ क्या होगा, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू होगा लेंथ माइनस करेक्शन, ठीक है। लेंथ प्लस करेक्शन एक्चुअली, बिकॉज फॉर पॉजिटिव जीरो एरर द करेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है ना।
तो वो प्लस ही लिखेंगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव एरर होता है तो करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आपको रख देना है, क्योंकि पॉजिटिव एरर है इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव लिखी गई है, तो ये रख देना है आपको 15.25 माइनस 0.04, इट विल गिव 15.21 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर एरर दिया हुआ है, पॉजिटिव एरर दिया हुआ है, तो करेक्शन में आप क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव एरर दिया रहेगा तो करेक्शन में उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हमने पॉजिटिव एरर का केस आपको बताया कि पॉजिटिव एरर क्या होगा कि जब फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उस सिचुएशन में अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, तो वैसे एरर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इसकी वैल्यू हम लोग जानना चाहें कि हमारे वर्नियर कैलिपर्स में कितना एरर आ रहा है, कितने की कमियां आ रही है, तो उसको निकाल सकते हैं कैसे, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। किस सिचुएशन में, व्हेन द जॉज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना। जब फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ दोनों कांटेक्ट में हो, उस समय कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, वही हो जाएगा कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हम लोग जान रखे हैं पहले से, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD। पिच के लिए भी जान रखे हैं फॉर्मूला, पिच इक्वल टू क्या होता है, यूनिट लेंथ ऑन मेन स्केल बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन ए यूनिट। तो यूनिट लेंथ कितना होता है 1 सेंटीमीटर, और कितने डिवीजन है यहाँ पे 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होता 20 डिवीजन तो 20 से डिवाइड करते, है ना, वो तो आप जान चुके हैं, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये केस हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि अगर हमारा एरर पॉजिटिव जीरो एरर है तो करेक्शन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये ध्यान देना है। क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होगा कि जो लेंथ आप मेजर कर रहे हैं एक्चुअल लेंथ से वो ज़्यादा है, तो एक्चुअल लेंथ पता करने के लिए क्या करना होगा, उस एरर को घटाना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव एरर अगर देखिए ये यहाँ टैली करता तो लेंथ थोड़ा कम आता है, अब ये इधर शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो लेंथ आप मेजर कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो जो ज़्यादा आ रहा है, जो उसमें कमी आ रही है, उसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो करेक्शन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं निगेटिव जीरो एरर, ठीक है ना। ओके, निगेटिव जीरो एरर। सो हियर आई हैव ए केस ऑफ निगेटिव जीरो एरर। इसमें देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है अगर मेन स्केल के जीरो के, तो इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या फॉर्मूला होगा, निगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंजिंग है फॉर्मूला में, n माइनस नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ VSD। वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स हैं 10, यहां पर जो केस दिया गया है इसमें वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है, तो n का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 10। और कॉन्साइडिंग डिवीजन तो उसी तरह से देखना है जैसे आप पॉजिटिव एरर में देख रहे थे, तो इस केस में देख लीजिए कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन जो है, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये फिफ्थ है, बड़ा सा इसको बनाना होगा, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो फिफ्थ डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा निगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट आप जान ही रहे हैं, सेम वैसे ही लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD। पिच पता ही है, अभी मैंने निकाला था 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट विल गिव 0.05 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर जो एरर है वो नेगेटिव 0 एरर है, तो करेक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारा करेक्शन जो होगा वह पॉजिटिव ही होगा, दैट इज प्लस 0.05। मान लीजिए अब लेंथ जो ऑब्जर्व्ड लेंथ है, ऑब्जर्व्ड लेंथ अगर 15.25 सेंटीमीटर होता तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, तब एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड लेंथ प्लस करेक्शन, और करेक्शन का वैल्यू पॉजिटिव ही है तो कितना हो जाएगा 15.25 प्लस 0.05, इट विल गिव 15.30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही सिंपल सा केस है कि अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो करेक्शन उसका निगेटिव होगा, निगेटिव 0 एरर है तो करेक्शन उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब भी हम लोग को एक्चुअल लेंथ निकालना होगा तो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड लेंथ प्लस करेक्शन। अब करेक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रख दीजिएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव रख दीजिएगा। एरर अगर पॉजिटिव है करेक्शन नेगेटिव होगा, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, सिंपल सा ये केस है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग से और उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, चलिए। ए वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स, तो चलिए साथ में लिखते भी चला जाए। क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ VSD is equal to 10. It slides over a main scale whose pitch is 1 mm. Pitch of main scale is equal to 1.0 mm is equal to हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर is equal to 0.1 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ VSD और पिच मिल गया तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा। लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD, यानी 0.1/10 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। आगे क्या है, इफ द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल इज 56 एंड 8th वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल। मतलब क्या है, ऐसे आपका मेन स्केल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब जो हमारा वर्नियर स्केल है, मान लीजिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक आपका वर्नियर स्केल होना चाहिए क्योंकि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD होता है। ठीक है, और इसका जो 8th वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। तो कहीं पर भी आप 8th जो है एक अनुमान से आप बना दीजिए इसमें, जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ 8th ये हो गया, ठीक है, सॉरी 8th नहीं 7th हुआ ये, ऐसे 8th में यहाँ बना देता हूँ, 8th 9th हो गया और ये 10th हो गया। ठीक है, ये 8th डिवीजन है। अब इसके इधर आप थोड़ा सा बना लीजिए इसको, 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 वाला क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है 8th डिवीजन। और वर्नियर स्केल का जहाँ पर 0 है उसके लेफ्ट में टोटल कितने डिवीजन्स हैं, 56 डिवीजन्स हैं। ठीक है ना। अब आपको पहला केस क्या है कि पहले लेंथ निकालना है और उसके बाद बी वाले में एरर दिया हुआ है, फिर लेंथ का करेक्ट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालते हैं। लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू होता है पिच इंटू MSD प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSD। पिच का वैल्यू पता है 0.1 सेंटीमीटर इंटू MSD कितने डिवीजन से लेफ्ट में 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर और VSD 8th डिवीजन है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व करिए। ऑब्जर्व लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि इसको ऑब्जर्व लेंथ ही कहेंगे, कितना हो गया 56 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, प्लस ये हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जर्व लेंथ इज 5.68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 5.68 सेंटीमीटर।
नाउ अगेन क्या दिया हुआ है देखिए, इफ द अबव इंस्ट्रूमेंट हैज अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.07 सेंटीमीटर कैलकुलेट द करेक्टेड लेंथ। तो नेगेटिव एरर कितना है 0.07 सेंटीमीटर, तो करेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा तब, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जर्व लेंथ प्लस करेक्शन इज इक्वल टू 5.68 प्लस 0.07 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.75 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्टेड लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा फाइनल क्या हो गया 5.75 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो था एरर पर बेस्ड था। ये पहला पार्ट तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन कि जिसमें हम लोग को पिच दिया हो, लिस्ट काउंट दिया हो, फिर लेंथ निकालना हो। इसमें बस एक नया चीज़ ऐड हुआ कि इसमें नेगेटिव एरर था तो करेक्शन हम लोग का क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और उसको हम लोग ऑब्जर्व लेंथ में करेक्शन को ऐड कर दिए, जो आया वही हो गया हमारा करेक्टेड लेंथ, ठीक है। तो इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद भी ट्राई करिएगा और उसको करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ए वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स, ठीक है। नंबर ऑफ VSD 20 हो गया। इट स्लाइड्स ओवर ए मेन स्केल हुज पिच इज 0.5 mm। यहाँ पर मेन स्केल का पिच कितना है 0.5 mm। इफ द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल इज 38। वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में 38 डिविजन्स हैं, ठीक है। एंड 18th वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल। मेन स्केल से वर्नियर स्केल का 18वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हेल्ड इन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के जॉ के बीच में एक स्फीयर है, तो उसका डायमीटर इस पार्टिकुलर केस में जो रीडिंग लिया गया है उससे उसका डायमीटर कितना होगा ये आप कैलकुलेट करिए। आगे लिखा गया है इफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.04 सेंटीमीटर फाइंड द करेक्ट डायमीटर। एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये जैसा अभी मैंने आपको करके बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व डायमीटर कैलकुलेट करना है और यहाँ पर करेक्ट डायमीटर, ठीक है। तो मुझे लगता है आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और भी इस तरह से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बुक्स में हम लोग को मिल जाएंगे उसको हम लोग को करना है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से मैं शुरू से कहता हूँ कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। केवल थ्योरी नहीं, थ्योरी जानिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला जानिए और उसके बाद से उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।